जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं और आपको सावन मास के पर्व की आपको हार्दिक बधाई भी देता हूं। ये सावन मास जो चल रहा है, सावन मास ऐसा मास है, भगवान शिव का मास है। कहते हैं ना, पूर्ण गृहस्थी के देवता, पूर्ण सुख के देवता, और जो सब कहते हैं कि जो सुख चाहे तन से, मन से, धन से जिसको प्राप्त करना हो, सावन मास में एक छोटा सा उपाय करें। छोटे से उपाय में ये भी विशेष उपाय ये उनके लिए है जो खासकर जो पति पत्नी हैं, जिनमें संबंध बिगड़े रहते हैं। और खासकर संसार में मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, आप सब भी देखते होंगे, कभी कोई किसी से, कभी कोई कहीं, एक दूसरे के, यानी कि हम साथ तो रहते हैं लेकिन हम साथ नहीं भी रहते। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, किसी और को पसंद करते। किसी पत्नी को ये शक है उसके पति के किसी और संबंध है, किसी पति को जो है संबंध अंतर्गत लगता है उसकी पत्नी की और कहीं संबंध है। तो ये ऐसा उपाय है, मैंने बताया, अगर किसी स्त्री को ये लगता है कि मेरा पति कहीं और है, तो ऐसे छोटा सा उपाय सावन मास से आपको बताता हूँ कि भगवान शिव आपकी सारी कामना पूर्ण कर देंगे। और उसके साथ पति, आपका पति अगर कहीं जा रहा है, आपकी पत्नी कहीं जा रही है, तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे कहते ना, जैसे गुड़ में मक्खी आके बैठ जाती है, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा एक दूसरे से, ऐसा छोटा सा उपाय करने से कि जिससे आपकी जीवन की काया ही बदल जाएगी। और जब काया बदलेगी तो माया स्वतः ही आ जाएगी। और आज जो छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ ये है आप दोनों के पति पत्नी का वशीकरण। और हर स्त्री को अधिकार है अपने पति को अपने वश में रखने का, और हर पुरुष को अधिकार है अपनी पत्नी को अपने वश में रखने का। तो आज की दुनिया में अगर आपको लगता है कि मेरा पति जाता है, तो मन में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, जलन होने लगती है, यहाँ तक कि वो जो प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है वो हमारे घर पे पड़ता है। हम घर में भी ऐसा लगता है जैसे बाहर कहीं सराय में रहते हों। जब पति आएगा तो उसको घर का माहौल नेगेटिव लगेगा। पत्नी जो रहेगी वो पति की, जो कहते हैं ना, वो आता है शाम को तो वो प्रतीक्षा करती है, तो वो भी लगेगा, उसके मन में कुंठा रहेगी। मन में कभी कभी तो ये हो जाता है कि हम एक दूसरे को या तो जहर दे दें या मार दें, इतने तक की आपकी पोजीशन बन जाती है। कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ है पति पत्नी का रिश्ता जो है विश्वास, और अगर उसमें हो जाए विश्वासघात तो वो विश्वास भी खत्म हो जाता है। उसका प्रभाव आपकी संतान पे आता है, आपके घर पे पड़ता है। तो छोटा सा उपाय आपको जो मैं बता रहा हूँ, भगवान शिव आपकी सारी कामना पूर्ण कर देंगे। इसी सावन मास अगर उस उपाय को आप कर सकते हैं तो आनंद ही आनंद जीवन में हो जाएगा, और आप दोनों ऐसे हो जाएंगे जैसे मैग्नेट चिपकता है वैसे एक साथ ही रहेंगे। तो छोटे से उपाय में आज शुरू करते हैं। जो छोटा सा उपाय मैं बताने वाला हूँ वो छोटा, जैसे शिव मंदिर किसी जाते हैं आप, तो आपने सुना भी होगा कि इस समय विशेष जो भगवान शिव को जो प्रिय है वो है आँखा। कहते धतूरा इत्यादि अलग अलग औषधि में है, लेकिन आँखें का जो पत्ता भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सूर्य की ऊर्जा वाला और दूसरे आपके जीवन को तरंगों से भरने वाला एक पौधा है आँखा। भगवान शिव के मंदिर में आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप सवेरे भी जाते होंगे, नहीं भी जाते हों तो आप कभी जाए ना जाए, लेकिन इतवार और सोमवार या शनिवार 3 दिन के प्रावधान में अगर ये उपाय छोटा सा करते हैं, आपके जीवन में सब कुछ जो चाहेंगे, आप पति पत्नी कैसे हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, एक प्रेमी प्रेमिका की तरह आपका जीवन हो जाएगा। तो आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। उसमें सबसे पहले चरण में सफ़ेद आँखें का पत्ता है, आप देखेंगे बाज़ार में मिल भी जाता है, जाएंगे तो फूल वालों पे भी मिल जाएगा, कहीं भी मिलेगा। आप 2 आँखें के पत्ते लीजिए, जितने, एक पत्नी के नाम का, एक पति के नाम का। अगर वो पति कर रहा है तो दोनों के नाम का, चाहे वो कर रहे हैं दोनों ही नाम का एक एक पत्ता लें, उसे तोड़ के धो लें। और धोने के बाद पीछे चरण में ओम नमः शिवाय लिखें, भगवान शिव का लिखें। अगर लाल चंदन से लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा, सफ़ेद चंदन से लिखें तो भी उत्तम है, रोली भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप अपना पीछे ओम नमः शिवाय और दूसरी साइड में अपना, अपने पति का नाम और अपनी कामना हो सके या केवल चंदन से ही पति पत्नी का नाम लिख के कि भगवान शिव, हमारे भी जो दोष हैं कुंडली में, या हमारे पति ये लगता है हमारी पत्नी ऐसी हो रही है, तो मैं आप जो भी मेरे दोष इत्यादि मैं आपको अर्पण करता हूँ। 1 लोटा गंगा जल का स्नान कराइए, उसमें हो सके तो शहद डालिए, और थोड़ा सा अगर उसमें आप हो मिला सकते हैं तो गंध, यानी कि अष्टगंध मिलाइए, और शिवाय नमः मंत्र करते हुए, जाप करते हुए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके जो 2 पत्ते आपने लिखे भगवान शिव को अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, धूप दीप इत्यादि जो आप नैवेद्य इत्यादि कुछ भी चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा है। इच्छा होने के बाद वहीं बैठ के भगवान शिव से प्रार्थना करके वो दोनों पत्ते आप अपने घर में लाएं, और घर में लाने के बाद उसे अपने मंदिर में रख दें। मंदिर में जब वो 1 दिन रहे तो दूसरे दिन, यानी कि अगर ये शनिवार में करते हैं, इतवार में करते हैं,
सोमवार में करते हैं तो 3 दिन प्रावधान इसको करने का जो विशेष फल प्राप्त होता है। अगर इतवार सोमवार तो विशेष है ही, तो इसमें आप ये उपाय करें, दोनों पत्ते आप इकट्ठे करके रख लें। इसी प्रकार 3 दिन जाए और 6 पत्ते इकट्ठे करके रख लें। उसमें आपको जो 2 पत्ते हैं वो किसी पीले कपड़े में बांध के आप या लाल कपड़े में बांध के आप उसके 2 भाग कर दें, और 2 भाग करने के बाद एक आप मेन गेट पे लगा दें और एक को अपने बेडरूम के किसी स्थान पे रख दें। और स्थान पे रखते देखिए ऐसा वशीकरण होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये छोटा सा उपाय है, छोटे से उपाय में भगवान शिव आप पे जितना कहते हैं प्रसन्नता आपको प्रदान करेंगे। आप इस उपाय को करके साक्षात प्रमाण इस उपाय को करने के बाद आपको मिलना ही शुरू हो जाएगा। भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। जैसे माता पार्वती और भगवान शिव का प्रेम है उसी प्रकार आपका प्रेम भी बढ़ जाएगा। बाकी भगवान जो भी आपकी शिव जो आप कार्य करते हो उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। इस कार्य को करें, विश्वास के साथ करें, भगवान शिव आपकी कामना पूर्ण करेंगे। और कोई विचार विमर्श आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।